हमारे दूल्हा सरकार चारों विराजमान है और ये गारी देने का जो ये रीति है, ये जो परंपरा है, इसमें सखियां आगे होती हैं, सारी सरहज आगे होती हैं गारी देने में। आपके यहाँ चलती है कि नहीं चलती? चलती है कि नहीं चलती है ना विवाह के बाद? हाँ तो बताइए कि चलती है। जो चीज ना चले तो फिर हम चलाएं। राघव जी जब आए तो सारी सखियां, सारी सरहज सब इकट्ठा हो गई। आज दुल्हा सरकार को गारी देंगे। अभी तक तो सभी जो भी रीतियां थी, रिवाज थे, उसमें कहीं मैया बाबा का काम था, कहीं गुरुओं के आदेश का पालन, पर ये जो नियम है इसमें तो हम ही मुख्य हैं। सब बढ़िया तैयारी के साथ आए, लेकिन हमारे राघव जी की शोभा, कितने सीधे साधे हैं हमारे राघव जी। एक सखी ने कहा, सुनो ना, इनके इस भोले भाले मुखड़े को देखकर मेरा जी नहीं करता कि मैं इनको गारी दूं। बड़ा दिल को कष्ट हो रहा है। इतने तो ये सीधे साधे हैं। हाँ, गोरख सरकार को गारी दे दो। गोरख के कौन? लक्ष्मण भैया, उनको दे दो, उनको देने में नहीं समस्या, इनको नहीं दो। ये सीधे साधे हैं। अब अगर कोई ना बोले, उसी पे सारी चीजें, सारा जितना भी अपने मन की भड़ास है वहां पे निकाल लो, ये तो गलत बात है। ऐसी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी ने कहा, अरे सिधाई की तो बात छोड़ दो, हमने सुना है कि ये साक्षात भगवान है, साधारण इंसान नहीं है। और सखी, अगर हम भगवान को गारी देंगी तो हमें दोष नहीं लगेगा? भगवान को गारी देंगे दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? जब मिथिला जैसा भाव हो जाए, जब वृंदावन की गोपियों जैसा भाव हो जाए, जब नरसिंह मेहता जैसा प्रेम हो जाए, या सूरदास जी के जैसा विश्वास हो जाए, तो दोष भी नहीं लगता है। तब नहीं लगता दोष। गाली गोपियां भी देती थी, गाली सरकार ने मिथिला में भी खाई है, गाली शिशुपाल ने भी दी थी। शिशुपाल की 100 गाली तक बस बर्दाश्त किया, 100वें पे मस्तक उड़ा दिया। और यहाँ तो जिंदगी भर गाली सुनते आए, पर सरकार का मन कभी नहीं भरा, कभी नहीं भरा। मिथिला की एक सखी ने कहा, ये भगवान है, भगवान को गाली देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अरे परमेश्वर को गाली कैसी? ये तो परमेश्वर है। तीसरी सखी ने कहा, होंगे परमेश्वर, अपने अयोध्या के होंगे, हमारे यहाँ के ना है परमेश्वर। एक कहती है, परमेश्वर को गारी कैसी? तब तक दूजी ने बोला, गारी बिना ससुरारी कैसी? अरे वो ससुरार ही क्या, जब दुल्हा सरकार पधारे और सारी सरहज की गारी सरकार को ना मिले, भला वो भी कोई ससुराल होती है? एक यही तो चीज है जो हम दुल्हा सरकार को भेंट में देती हैं, दूल्हा सरकार जिंदगी भर याद रखेंगे। यही तो है। अब ये सखियां गारी देने के लिए बिल्कुल सज्ज। अब भोजन परोसने का कार्य शुरू हो रहा है। भोजन में सबसे पहले क्या परोसा गया? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, दाल, चावल और गौ माता का शुद्ध घृत, घी, ये भोजन में परोसा गया है। मिलाकर खाया जाने वाला ये जो भोजन है, ये बड़ा आनंद देता है। दाल चावल एक ऐसा भोजन है, जब तक एक दूसरे में अच्छे से मिल ना जाए, तब तक इसका स्वाद, एक एक कण जब एक दूसरे में मिल जाता है, घुल जाता है, तो इसका स्वाद ही अलग होता है। आज जनकपुर में दाल चावल पहले परोसा गया। क्यों? कहना है मानो कि जिस प्रकार ये दाल चावल एक दूसरे में ओत प्रोत हो गए हैं, एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, इसी प्रकार मिथिला और जनकपुर का भाव और प्रेम भी एक दूसरे से जीवन भर ऐसे ही मिला रहे, एक दूसरे में घुले मिले रहें, प्रेम का भाव सदैव रहे। इसीलिए मानो पहले दाल चावल परोसा है। भोजन परोसने के उपरांत अब भोजन आया है, तो अब सरकार के मुखड़े पे तो मोरा सुशोभित है, तो मोरा की लर हटेगी तब तो सरकार भोजन पाएंगे, नहीं तो कैसे पाएंगे? समस्या आएगी।
तो राघव जी जब भोजन पाना प्रारंभ करने वाले थे तो राघव जी की जो मोर की लरियां थी, उन मोर की लरियों को ठाकुर जी के कुंडल के पीछे लाया गया। और ज्यों ही कुंडल के पीछे लाया, अब सरकार का मुखड़ा दिख रहा है। अभी तक उतने ठीक से ना दिख रहा था क्योंकि मोर थे। अब ये बिल्कुल सरकार का मुखारबिंद समक्ष है। अब सरकार पाने वाले थे, उसके पहले ये जितनी झरोखे पे खड़ी थी ना गारी देने के लिए, ठाकुर जी ने क्या किया, राम जी ने बस निगाह उठाई और सबको देख दिया। और देखा भर नहीं, मुस्कुरा के देख दिया। गई सब गई, एक नहीं बची। कहाँ गई? खड़ी वही है, पर किसी को सुध बुध नहीं है कि कर क्या रही है। आई थी गारी देने, पर हुआ क्या? राज की बातें सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी। जीवन बैठे सभी सूत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। पर देखत राम को रूप अनूप, भुलाय गई सुध देखन वारी। और भूल गई अवधेश को नाम, और दिन लगी मिथिलेश ही गारी। अब हुआ क्या, जैसे ही राम जी ने मुस्कुरा के देखा, अवधेश कहते हैं दशरथ जी को, मिथिलेश कहते हैं जनक जी को। जितनी जगह पे सखियों को अपने समधी जी का नाम लेकर गारी देनी थी, वह सारी जगह पे जनक बाबा का नाम लिया। समधी जी का नाम कहीं नहीं, उल्टा जनक जी को ही जनकपुर में खड़ी होके गारी दे रहे हैं। और ये भी जनकपुर की ही है, और लगी जनक बाबा को ही गारी देने। अब जनक जी भी सोच रहे हैं सखियां का बौराए गई है, ये क्या उठपटांग वाली बात है। जब बाबा जनक ने एक बार देखा, दूसरी बार देखा, अब इनको थोड़ा सा लगा हमसे कछु तो गड़बड़ हो रही है। अब एक ने कहा, अरे हमने तो सब बिगाड़ दिया, गारी देनी थी दशरथ जी को, तब से गारी दे रही हैं हम जनक जी को, अपने ही बाबा जनक को गारी दे रही। तब तक दूजी वाली ने कहा, तुम्हें तो कह रही थी सीधे हैं सीधे हैं, देख लिया कितने सीधे। कहने लगी, अब हमने देख ली इनकी सीधाई, अब तो ये ना बचेंगे। अगर ये हैं भगवान तो अपने यहाँ के होंगे, हम भी घी दूध की खाई मिथिलानिया हैं, अब ये बच के दिखाएं हमसे। और वास्तव में राघव जी को मिथिला में, राघव जी जब आए मंडप में जा रहे हैं, हमारे राम जी को क्या पता कि साधारण चाल अलग होती है, मंडप में जाने वाली चाल अलग होती है। उन्हें लगा सब जगह एक ही बराबर चलते, तब बढ़िया मौज से जा रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, तेज तेज चल के जा रहे थे। तब तक एक सखी ने कहा, ओ सरकार, ताड़िका मारवे के लाने ना जा रहे हो, ब्याह करने जा रहे हो तो जरा आराम से, थोड़ा सादगी से लाइए, अपने अंदर नजाकत लाइए और तब चलिए। सखियां कहती हैं, चलू धीरे धीरे लालन लली के अंगना, धीरे धीरे चलिए। अब राम जी एकदम मई धीरे चलने लगे, एक पांव धरे, वाके 1 मिनट बाद दूजा आगे बढ़ावे, फिर 1 मिनट बाद तीसरा। सखियों ने कहा, इस हिसाब से इस साल तो आपका ब्याह नहीं होना, अगले साल का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। अब दूसरी सखी कहती है, हो पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, कैसे धीरे धीरे पैर धर रहे हैं ये। दूजी ने कहा, अरे धीरे तो छोड़ दो, चल भी रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, जरा देखो ना कैसे चल रहे हैं। चले ऐसे जैसे कोल्हू के बारात सखी, जैसे कोल्हू का बैल चले, ना चल पाए, ना हिल पाए, ना डुल पाए, वैसे तो ये चल रहे हैं। अब लखन लाल, अब राम जी तो सीधे साधे, पर लखन लाल कहाँ भैया जी की इतनी बात सुनने दे। लखन लाल का हो सकियो, पहले राम जी से कहा, भैया आप खड़े हो जाओ, चलना ही नहीं, अब चलना ही बंद कर दो।
लखनलाल ने कहा, सखियों एक बात बताओ। बोले लखन सुनोरी आली, बड़ी यहाँ की रीत निराली। अरे केही विधि चले कि परे न गाली, जो भी चाल चलो सब ही में देती दोष बताए। वो जिनकी मायावश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। लखनलाल ने कहा, एक बात बताओ, हम धीरे चले तो तुम कहती हो जैसे हम कोल्हू के बैल की तरह चल रहे, हम तेज चलते तो तुम कहती हो कि ताड़िका मारने नहीं जा रहे हो। एक बात बताओ भैया, कौन सी चाल चले कि तुम गाली ना दो। सखियों ने कहा, अवध नहीं ये है ससुराली। ये आपकी अयोध्या ना है, ससुराल है। अवध नहीं ये है ससुरारी, सुनो यहाँ पग पग पे गारी। ये आपकी अयोध्या नहीं, ये ससुराल है और ये मिथिला है, और यहाँ हम जो चाहेंगे वो होगा, हमारा जब मन कहेगा गारी देंगे। लखनलाल ने मुंह फुला लिया। दूजी सखी ने कहा, ये बात बात पे छटके वाले मुंह बहुत फुलाते हैं। सखी ने कहा, इसका परमानेंट इलाज करते हैं। क्या किया? सखी कहती है, शान गुमान धरो ताखे पर, आओ गाल से गाय। लोढ़ा उठाया, लोढ़ा समझते ना, एक रस्म होती, लोढ़ा उठाया और गरम करके लखनलाला का गाल सेक दिया। बोला फुलैयो मत, फिर सेके। जिनकी मायावश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। राघव जी को सखियां अपने मन मुताबिक चला रही हैं। अब राम जी जैसे मुस्कुरा के देखा था, इनसे गड़बड़ी तो हो गई थी, अब राम जी से खींच चुकी है ये। अब वैसे तो शायद एक दो गारी देती, अब जब ये खींची तो अनगिनत देना शुरू किया। वैसे गारी देती तो राम जी भर को देती, जब खींची तो मैया जो कौशल्या मैया अयोध्या में बैठी है वहां तक इनने गारी दी, एक को छोड़ा नहीं। सखियां कहती हैं, सखी दा बबुआ जी के गारी। थोड़ा सा ये भोजपुरी में, पर सिंपल है, मिथिला की भाषा में। बबुआ कह रही हैं दुल्हा सरकार को। सखियां कहती हैं, अब राम जी संकोचवश हाथ कौर नहीं उठा रहे हैं, संकोचवश। सखी ने कहा कि ये कौर क्यों नहीं उठाते हैं? दूजी ने कहा, अभी इनको मिला नहीं है। क्या गारी? ओ सखी दा बबुआ जी के गारी, ऐसे ना खई है। सखी दा बबुआ जी के गारी, ऐसे ना खई है। सखी दा पहुना जी के गारी, ऐसे ना खई है। सखी दा पहुना जी के गारी, ऐसे ना खई है। ओ दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना खई है। दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना खई है। सभी तालियों के साथ गाइए, सभी लोग गाइए। सखी दा बबुआ जी के गारी, ऐसे ना खई है। सखी दा बबुआ जी के गारी, ऐसे ना खई है।
वाली गाली इनके गुरुजी को। दूसरी ने कहा गुरुजी हैं कौन, कई सारे दिख रहे हैं महाराज जी, इनके गुरुजी कौन है वो नहीं समझ आ रहा। गुरुजी कौन है इनके? सखी ने पहचान बताई। अरे पहली गारी दायल के गुरुजी के, पहली गारी दायल के गुरुजी के, हो जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई है, जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी अरे ऐसे ना खई है, वो दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खई है, अरे दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खई है। फिर गारी दाइन के पिताजी के, फिर गारी दान, अरे इनके पिताजी के, फिर गारी दान दशरथ के, फिर गारी दान दशरथ जी के। इनके जो आए ना समझी जी, इनके पिताजी, दूसरी गाली उनको, पर उनको क्यों गाली दे? अरे आपको पता नहीं है, हम बताते हैं। सखियां कहते हैं फिर गारी दान दशरथ जी के, फिर गारी दान दशरथ जी के। एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना खई है, एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना खई है, दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खई है। अरे दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खई है। अब एक बात बताइए, आपको कोई गाली देता रहे और कहे खाओ, बोले खाओ, कौर उठेगा? अब राघव जी कैसे खाएं? गुरु जी को गारी, पिताजी को गारी, मैंने तो गारी छोटी कर दी है, बहुत बड़ी गारी। अब राघव जी पा ही नहीं रहे, अब वैसे भी गारी मिले तो किसके हाथ से कौर उठे। लेकिन अब सखियां कहती हो सरकार, अयोध्या से तो ऐसे आए थे आप, दुबले पतले, कम से कम ससुराल में से तो मोटे होके जाओ, ताकि आपकी मैया जी कहें कि हाँ ससुराल वाले बढ़िया ख्याल रखते हैं हमारे बेटा। हमारे लाल जी देखो ससुराली से आए तो कितने बढ़िया गोलगप्पे जैसे गोल मटोल होके आए। सखियां कहती हैं ओ सरकार, हो खूब खाओ ये दुल्हा, खूब मोटा ये दुल्हा, खूब खाओ ये दुल्हा, खूब मोटा ये दुल्हा। आप भी कहो सारे लोग, ओ खूब खाओ ये दुल्हा, खूब मोटा ये दुल्हा, खूब खाओ ये दुल्हा, खूब मोटा ये दुल्हा, खूब खाओ ये दुल्हा, खूब मोटा ये दुल्हा, खूब खूब मोटा ये दुल्हा। और अपन चटकल चटकल गाल के फुलाओ ये दुल्हा, अपन चटकल चटकल गाल के फुलाओ ये दुल्हा। ओ अपन चटकल चटकल गाल के फुलाओ ये दुल्हा, अपन चटकल चटकल गाल के फुलाओ ये दुल्हा।
पापड़ पूड़ी